द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिंदूवादी संगठन जो हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं, टिप्पणियों के साथ जब भी मौका मिलता है कभी भी वो कुछ भी बोलने से चूकते नहीं हैं। वो उल्टी सीधी बातें मुसलमानों के बारे में फैलाते रहते हैं। कभी फतवा जारी कर देंगे, कभी उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे। अगर कह देंगे दुकानें बंद रहे, नहीं बंद होंगी तो उत्पात मचाएंगे और तोड़ फोड़ करेंगे। ये सब करते हुए नजर आते हैं। अब पुलिस इस मसले पर अपनी सक्रियता दिखा रही है। मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का है, जहां हिंदूवादी संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं उनको नज़रबंद किया गया, उनके सदस्यों को नज़रबंद किया गया है। नवजीवन ने बाकायदे ये खबर लिखी है कि देखिए, हेडिंग देखिए कि उत्तर प्रदेश हिंदू संगठनों के 10 नज़रबंद, मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवा की मांग, दारुल उलूम देवबंद जाने की घोषणा की थी। दारुल उलूम नाम के शख्स है, उन्होंने देवबंद जाने की घोषणा की। क्रांति सेना और शिवसेना के सदस्यों ने घोषणा की थी कि वे मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवा, लिखित में फतवा मांगेंगे। आप समझिए, इस तरीके सीधे तौर पर उन्होंने कहा था। इस घोषणा के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवा की मांग को लेकर सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद जाने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हिंदू संगठनों के सदस्यों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है। इन सदस्यों की मांग थी कि वे उन मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवा जारी करें जो कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने और लव जिहाद को बढ़ावा देने पर अपनी कलाई पर कलावा बांधते हैं। सीधे तौर पर यह फतवा जारी करने की बात कही गई है। क्रांति सेना और शिवसेना के सदस्यों ने घोषणा की थी कि वे दारुल उलूम से लिखित फतवा मांगेंगे। मामले का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने उन्हें मुजफ्फरनगर शहर और चरथवाल क्षेत्र में रोक लिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर राकेश शर्मा ने कहा कि सहारनपुर जिले के पुलिस अधिकारी यहां आए और उन्हें शांत करने की कोशिश की। इस मामले में अब तक कोई मामला फिलहाल नहीं दर्ज किया गया है। क्रांति सेना के संस्थापक ललित मोहन शर्मा हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल जिसे फतवा लेना था उसे रोक दिया गया है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर यानी हिरासत में ले लिया है। क्रांति सेना योगी सरकार में इस प्रकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है और चेतावनी देती है कि इस मुद्दे पर हम चुप नहीं रहेंगे और जल्द ही मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और देवबंद का भी घेराव किया जाएगा। अब इससे दो बातें आप समझिए, यानी हिंदूवादी संगठन अब सरकार के खिलाफ जाने की बातें कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए आप, ये पहले उत्पात कहते नहीं कि जब तेजाब जिस बर्तन में रखा जाता है वो उस बर्तन को भी नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा है। तो अब वही चीजें होती हुई नजर आ रही हैं कि तेजाब जो है वो रखा गया था। अब सरकार ने देवबंद जाते हुए इन लोगों को रोका। सहारनपुर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। तो अब बवाल किया जा रहा है कि सहारनपुर पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो उन सभी कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है जो उत्पात मचाने की कोशिश करने वाले थे, जो इस तरीके की हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। तो सहारनपुर में ये अब मामला बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको लेकर जगह जगह चर्चाएं चल रही हैं कि आखिरकार पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, और पुलिस के काम करने के ऊपर अगर पहले ही इन सब लोगों पर लगाम लगाई जाती, हिंदूवादी संगठनों पर लगाम लगाई जाती, तो शायद स्थितियां कुछ और निकलकर सामने आती। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये आप सब भली भांति देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स में लिखा कि दारुल उलूम देवबंद जाने की घोषणा कर रहे थे हिंदू संगठन, पुलिस ने सदस्यों को किया घर में नजरबंद। यानी दारुल उलूम देवबंद जाने की ये लोग इज्जत कर रहे थे कि वहाँ जाएंगे, वहाँ से फतवा जारी करवाएंगे, फलाना ढिमकाना करेंगे। इनको फिलहाल पुलिस ने रोक लिया है। क्रांति सेना और शिवसेना के सदस्यों ने घोषणा की थी कि वे दारुल उलूम से लिखित फतवा मांगेंगे। मामले का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने उन्हें मुजफ्फरनगर शहर और चरथवाल क्षेत्र में ही रोक लिया। मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवा की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद जाने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हिंदू संगठनों के सदस्यों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। इन सदस्यों की मांग थी कि वे उन मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवा जारी करें जो कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी कलाई पर कलावा बांधते हैं। क्रांति सेना और शिवसेना के सदस्यों ने घोषणा की थी कि वे दारुल उलूम से लिखित में फतवा मांगेंगे। मामले का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने उन्हें मुजफ्फरनगर शहर और चरथवाल क्षेत्र में रोक लिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर राकेश शर्मा ने कहा कि सहारनपुर जिले के पुलिस अधिकारी यहां आए और उन्हें शांत करने की कोशिश की। इस मामले में अब तक कोई मामला फिलहाल अभी दर्ज नहीं किया गया है। क्रांति सेना के संस्थापक ललित मोहन शर्मा ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल जिसे फतवा लेना था उसे रोक दिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। क्रांति सेना योगी सरकार के इस प्रकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा कर रही है और चेतावनी भी दी है, हम इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे और जल्दी इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर देवबंद का घेराव भी किया जाएगा। तो ये जो है धमकी भी दी जा रही है कि अब जो है दारुल उलूम अगर हमें नहीं जाने दिया है, हमें रोक लिया गया है, देवबंद नहीं जाने दिया है,
तो अब हम इसको लेकर जो है बवाल करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की भी धमकी दी जा रही है। तो ये घोषणा करके लोगों को डराने धमकाने का काम जो है वो किया जा रहा है। पूछताछ की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल उन चीज़ों का सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कर देंगे वो कर देंगे, जो हाथों में कलावा बांधते हैं, जो इनके साथ वो करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक पुजारी जी की खबर हमने आपको दिखाई थी। पुजारी जी ने शादी के बाद, मतलब उनकी शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी अवैध संबंध बनाए किसी महिला के साथ, और बाद में उसकी हत्या कर दी, और हत्या कर शव को मंदिर के नाले के पीछे फेंक दिया। और सबसे रहस्यमयी बात जो इसमें लगी कि पुजारी जी ने ये सब कुछ करने के बाद ये रिपोर्ट जाके पुलिस में लिखाई कि मेरी वो भतीजी है, वो 3 मई से लापता है, 3 जून से लापता है, ऐसा करके उन्होंने एफआईआर लिखी। तो अब लिखाई, और ये समझिए आप किस तरीके से उस मसले को दिया गया। क्या उस मसले को लेकर इतना हंगामा हुआ? क्या आपको कहीं खबर दिखाई दी? वो किसी ने आपको खबर दिखाई हो, चलिए हम यह खबर आपको दिखाते हैं, या सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चला हो, कोई डिबेट इस पर बैठी हो? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब इस मसले को लेकर पूरी तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, इस मसले पर घेरने की कोशिश की जा रही है, कैसे करके मुसलमानों को बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ फतवा जारी करने की बात की जा रही है। लव जिहाद का मामला है, लोग चिल्लाते, फतवा चिल्लाते, दारुल उलूम देवबंद जाने की धमकी देते हैं, जो आपसी सौहार्द है हिंदू मुसलमान के बीच उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। इसीलिए शायद पुलिस को लगा और पुलिस ने इन सबको रोक लिया। अब हिंदूवादी संगठनों की मजाल देखिए, एक जो कहावत है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो जो आग जब लगाई जाती, जो नफरत की आग जो बोई गई, इसमें खुद के भी घर जलेंगे, आसपास के घर भी जलेंगे। आप बताइए, इतना बवाल रोकने के लिए सरकार ने अग्रसर होते हुए पुलिस को लगाया, पुलिस ने उन सबको रोका कि आप देवबंद नहीं जा सकते, दारुल उलूम नहीं जा सकते हैं। तब इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, सरकार तक को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा, हम आपके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे, योगी सरकार से हम बहुत नाराज हैं। मतलब हिंदूवादी संगठन भी अब इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमेशा से जानते हैं कि हिंदूवादी संगठनों का रोल क्या रहा है। जब जब चुनाव नजदीक आते तब तब इनका एक नया सिगुफा निकलकर सामने आता है, उसको ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको ये धरातल पर लाकर लोगों के बीच वनस्यता पैदा करने की कोशिश करते हैं, विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस मामले में लोग बहुत माहिर हैं, हमेशा से करते हुए देखे जा सकते हैं। तो अंदाजा आप लगाइए किस तरीके से ये चीजें हुई हैं, और अब जो है ये बातें जो निकलकर सामने आई, इनसे सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल दारुल उलूम जाने से तो रह गए ये हिंदूवादी संगठन के लोग, और इनको वहां जाने भी नहीं दिया गया, बीच में ही रोक लिया गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये कि अब इनके अंदर चिटमिटाहट शुरू हो रही है कि भैया ये सरकार तो कल तक हमारे साथ खड़ी थी, ये सरकार तो हमारा साथ दे रही थी, हम जो भी कर रहे थे उसमें साथ खड़ी हुई थी, आज आखिरकार रोक कर इन्होंने गलती कर दी, अब इनको भी सबक सिखाएंगे, इनको भी दिखाएंगे, इनको भी बताएंगे। ये फलाना ढिमकाना करने की जो है कोशिश की जा रही है। अब अंदाजा लगाइए ये कोशिश कहां तक जाएगी, क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल तो देवबंद में जो बवाल करने की कोशिश हिंदूवादी संगठनों की थी, उसको पुलिस ने नाकाम कर दिया। इन सभी को नजरबंद भी कर दिया है, घरों में हिरासत पे ले लिया है, हाउस अरेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद आप देखिए आगे होता क्या है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।